डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि पेज नंबर 320 यानी 320 पे जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप अपनी किताब में क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ देखिए हम ऑलरेडी क्वेश्चन आपको लिख चुके हैं। बाबू, इस एक्सरसाइज में हमें करना ये है कि हमें संचयी बारंबारता बंटन का जो है त्वरण खींचना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो है कम प्रकार के त्वरण खींचना है और एक अधिक प्रकार के त्वरण खींचने के लिए भी आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि हम आगे बताएंगे कैसे जो है अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता का त्वरण खींचा जाता है। और अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे जो है एक बंटन का जो है कम प्रकार के संचयी बारंबारता का त्वरण खींचा जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। जिसमें एक बंटन दे दिया है, एक सारणी दे दिया है। कह रहे क्या कि दैनिक आय रुपयों में, वर्ग अंतराल दे दिया है आपको 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और इसमें जो है श्रमिकों की संख्या दे दिया है 12, 14, 8, 6 और 10। आप देख रहे हैं कि इसका जो श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता जिसे हम बोलते हैं, यह बारंबारता है। संचयी बारंबारता होती तो क्या होता है कि ये जो है बढ़ते क्रम में होता है। जैसे कि 12 है, 14 है तो यहाँ 16 हो जाता है, यहाँ 18 हो जाता है, 20 हो जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है। या कोई भी हो, 20 के अलावा कुछ और भी होता है, तो वह बढ़ते क्रम में होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। लेकिन इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, मीन्स कि ये जो है हमारा बारंबारता है। बारंबारता की पहचान हमने आपको बताया था पहले, ठीक है। चलिए, तो अब इसका जो है संचयी बारंबारता हम निकालेंगे और फिर उससे जो है कम प्रकार के संचयी बंटन के लिए त्वरण हम खींचेंगे। ओके, आइए तो इसके लिए हम इसको पहले जो है कि खड़े में जो है इसको बना लेते हैं, क्या, इस बॉक्स को, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिखता हूं वर्ग अंतराल, लिख लिया वर्ग अंतराल। इधर लिख लेता हूं श्रमिकों की संख्या को बारंबारता, और यहां पे अब हमें निकालना होगा क्या, संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत इतना करने में? आप इसी चीज को जो है वर्ग अंतराल लिख सकते हैं, बारंबारता, श्रमिकों की संख्या को बारंबारता लिख सकते हैं और इसकी संचयी बारंबारता हमें निकालनी है, ठीक है। आइए, इसकी वर्ग अंतराल क्या है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। बारंबारता है 12, 14, 8, 6 और 10। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले वर्ग की बारंबारता को समान रहने दिया जाता है, दूसरे वर्ग की बारंबारता को जो है इसकी संचयी बारंबारता में जोड़ दिया जाता है। तो 14, 12 हो जाएगा आपको 26, ठीक है। और 26 में 8 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है। तो इस तरह से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्या काम, अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर हमें n का वैल्यू निकालना हो तो क्या हम इसको ऐड करेंगे? जी नहीं, इसकी संचयी बारंबारता का अंतिम जो संचयी बारंबारता होता है वही इसका योग होता है, यानी n का वैल्यू होता है, ठीक है। इस तरह से कर लिए। अब इसके करने के बाद एक चीज याद रखेगा, त्वरण खींचने के लिए जब कम प्रकार के लिए कहे तो इसके वर्ग अंतराल जो है इसमें अधिकतम सीमा, वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा को लिया जाता है, मीन्स की जो है इसको सिलेक्ट किया जाता है,
इन सभी पॉइंट्स को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। कम प्रकार के लिए कहे तो इसको, अधिक प्रकार के लिए कहे तो इसको, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके किया क्या जाता है, तो इसको ग्राफ पर जो है हमें दिखाना होता है तोरण खींचकर, ठीक है। ग्राफ पर हम तोरण खींचते हैं, तो ग्राफ पर प्रेजेंट करने के लिए किसी भी पॉइंट को 2 पॉइंट चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस वाला। तो इसके लिए जो है हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसकी संगत जो संचयी बारंबारता है, इसको हम इस संचयी बारंबारता को वाई पॉइंट मान लेते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट मान लेते हैं। अब इसको जो है हम ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो देखिए कैसे दर्शाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ग्राफ पेपर पे जो है एक्सिस बनाना होता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये वाला जो है हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। निगेटिव वाला कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें निगेटिव दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए इस वाले एक्सिस में हम ले लेते हैं क्या, आपको यह 120, 140, 160, 180, ठीक है। तो चलिए इसमें हम ले लेते हैं 120, 140, 160, ये समान दूरी होता है, ठीक है। इसमें समान दूरी होना चाहिए, 160, 180 और ये हो गया हमारा 200, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये पास लग रहा है, इसको और थोड़ा सा दूर करते हैं, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो है अब ये हो गया 180। अब इसमें जो है एक चीज़ आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे तो ठीक है, इसमें 20-20 का गैपिंग है, तो यहाँ पे लेंथ जो है इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेम है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा गैपिंग है ये 0 से 120 है, यानी यहाँ पे जो है इसके इक्वल जितना गैप नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है। तो इस गैप को कैसे दर्शाएंगे भाई, इसके लिए बड़ा लाइन करेंगे? जी नहीं, इसको बड़ा नहीं करेंगे, इसी लाइन को जो है एक बार ऐसे कर देंगे हम। ऐसे जब हम कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो वर्ग है, ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे जो है बहुत बड़ा है, और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अब देखिए, और इधर में जो है हम संचयी बारंबारता को ले लेते हैं। तो संचयी बारंबारता में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमको 50 तक जाना है, ठीक है। तो अब 50 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 लेते लेते तो ये लंबा लाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका एक लेंथ फिक्स कर लेंगे। लेंथ फिक्स कर लेंगे कितना का, 10-10 का या फिर 5-5 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम 10-10 का कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया 10, इधर किया 20, इधर में 30, इधर में 40 और इधर में 50, ठीक है। तो संचयी बारंबारता को हमने इधर ले लिया वाई एक्सिस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हम इस तरह से करेंगे? जी नहीं। क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो भाई यहाँ 0 से 10 के बीच गैपिंग कितना का, 10 का, 10 से 20 के बीच गैपिंग 10 का। तो इसमें समान गैपिंग है तो गैपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब गैपिंग इक्वल हो तो हम इस तरह से उसको नहीं करेंगे। अब आइए इसमें हमें पॉइंट को दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे? हमने बताया कि जब वर्ग अंतराल में अधिकतम सीमा को लीजिए, कब? जब कम प्रकार का जो है बंटन का संचयी बारंबारता आपको खींचना हो, ठीक है। तो आइए इसमें जो है पहला पॉइंट के लिए हम बिंदु सिलेक्ट करेंगे 120 और 12। एक्स एक्सिस पे 120 कहाँ होगा जी? तो यहाँ होगा। तो यहाँ से हम जो है एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डॉटेड काल्पनिक लाइन जो है खींचेंगे। और कहाँ तक खींचेंगे? तो भाई इधर हमें चाहिए क्या, 12। तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ हो सकता है, और यहाँ से जो है हम यहाँ भी डॉटेड लाइन खींच लेंगे ऐसे, और इसको जो है यहाँ तक लाकर मिला देंगे। ये कटान बिंदु मिला, इसका नाम हम जानते हैं देने के लिए 120 और 12, ठीक है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देने से एग्जाम में नंबर कटने का चांस नहीं होता, अच्छा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता, सुंदर लगता है। आगे चलिए, आगे है हमारे क्या 140 है ना, और इसके संगत हमारे पास क्या है, संचयी बारंबारता 26, ठीक है। तो 140 और 26 को हमको दिखाना है। तो 140 तो यहाँ से बढ़ेगा ऊपर की ओर, और इसको स्केल रख के आप लोग मिलाओगे, ठीक है। और हमें चाहिए 26, तो 26 जो है ये 20, यहाँ पे 25 आ सकता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे ये 26 हो सकता है। तो यहाँ से जो है हम इसको 26 कर लेते हैं। आप लोग को जो है ग्राफ पेपर पे लाइन जो है
अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच जो है ऑलरेडी 10-10 लाइनें छोटी छोटी रहती हैं। तो उसमें आप 26 लेना है तो 20 के बाद 6 ले लीजिएगा, आसानी से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या जी, 140 और 26। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 160 और ये हो गया हमारा क्या, 34। तो 160 ये रहा और यहाँ से जो है हम आगे ऐसे परपेंडिकुलर जो है बढ़ा देते हैं और इसके बाद हमें लेना है क्या, 34। तो 30 के ऊपर 35 से कम लगभग इतना आ सकता है, ये पॉइंट मिला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 160 और कमा 34। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्या, 180 और इसको हम लेंगे क्या, 40। तो 180 और 40 ये कहाँ आ जाएगा जी, तो 180 यहाँ से ऊपर गया और ये रहा हमारा 40, इसको हमने लिख दिया 180 और ये हो गया हमारा 40। नेक्स्ट है हमारा 200 और 50, यानी ये रहा हमारा 200 ठीक है, और ये रहा हमारा 50। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 200 कमा 50। ठीक है, इतना हो जाए और इसके बाद जब इतना हो जाएगा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को जो है स्केल रख के मिलाएं या फिर ऐसे ही। ठीक है, बट आप यूं करिएगा कि हाथ से ही मिला दीजिएगा, स्केल लगाने की जरूरत नहीं है। तोरण के लिए जो है स्केल नहीं लगाइएगा फिर भी जो है सही है। लेकिन ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन जब हम करते थे, यानी कि ग्राफ का जो है लाइन खींचते थे तो वहाँ पे स्केल रख के खींचते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे भी खींच दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप कोई मर्जी करें तो इसके स्केल से रख के भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया त्वरण किसका भाई, तो कम प्रकार के संचयी बारंबारता का जो है त्वरण हमने बनाया। ये हो गया हमारा रिजल्ट। इसके नीचे लिख सकते हैं हम संचयी बारंबारता त्वरण, कम प्रकार के संचयी बारंबारता त्वरण। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से जो है हम इसके आगे के भी क्वेश्चन को करेंगे। कम प्रकार में याद रखेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहे उसके वर्ग अंतराल को सेम उतारेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कम प्रकार के लिए जब कहे तो ग्राफ पे हमें बिंदु 2-2 चाहिए होता है, तो उसमें कम प्रकार के लिए जो है वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा और उसके संगत संचयी बारंबारता को पहला बिंदु, दूसरे वर्ग की अधिकतम सीमा और उसके संगत संचयी बारंबारता दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु तो तीसरे वर्ग की अधिकतम सीमा और उसकी संगत संचयी बारंबारता तीसरा बिंदु हो जाएगा। चौथा बिंदु के लिए वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा और संचयी बारंबारता उसकी संगत संचयी बारंबारता चौथा बिंदु, ऐसे ये पांचवा बिंदु हो जाएगा। और बिंदु को रख करके ऐसे ग्राफ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और करने के बाद जो इन लाइन को हम मिला देंगे, यही हमारा त्वरण वक्र हो जाएगा। किस तरह का, तो कम प्रकार के संचयी बारंबारता का। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं, और अगर हमारे कोचिंग के आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं मेरे से, तो अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो हमें आप व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है और इसके नीचे भी कुछ बाकी है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कह रहा है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं।
भार किलोग्राम में दिया है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से 46, 48, 50, 55 से कम। इसके लिए विद्यार्थियों की संख्या दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। देखिए एक चीज इसका हमें करना क्या है भाई, तो संचयी बारंबारता त्वरण वक्र खींचना है, और यह कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्र त्वरण खींचना है हमें। तो कम प्रकार के लिए हमें क्या चाहिए, तो कम प्रकार के लिए त्वरण खींचने के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए और वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा चाहिए, यही ना। तो वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको वर्ग अंतराल में बदल देंगे और उसके बाद जो उसका अधिकतम सीमा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और रहा बात संचयी बारंबारता निकालने का, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो डेटा दिया गया विद्यार्थियों की संख्या का, यह बढ़ते क्रम में है, कहीं भी ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, टूटा नहीं है, कहीं भी ऑर्डर जो है इसका बिगड़ा नहीं है, ठीक है। मीन्स कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, यानी बढ़ते क्रम में लगा हुआ है। तो इसका जो है मतलब है कि ये जो है संचयी बारंबारता दिया गया है। तो इसके लिए हमें संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आता है कि जब संचयी बारंबारता दिया है तो बारंबारता निकालेंगे क्या, तो हमें ये बताइए कि इसका जब हम संचयी बारंबारता त्वरण खींचेंगे तो उसमें बारंबारता की कहीं जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है। तो क्यों जो है हम इसका बारंबारता निकालें, बारंबारता उसका निकालेंगे ही नहीं, इसी से जो है हम उसका काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस चीज़ को आसान करने के लिए मैं वर्ग अंतराल लिख रहा हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से भी वर्ग अंतराल आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन मैं वर्ग अंतराल लिख के बता रहा हूँ कि जब ऐसे दिया रहे मेरे बाबू 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, तो आप देखिएगा जरा इन दोनों वर्ग अंतरालों के बीच कितना का डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा है 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस। तो क्या करेंगे आप इस 38 में से जो है 2 को माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसके बाद जो है 36 2 माइनस किए तो इस 36 में 2 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। फिर आप इसमें से 2 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 38, और इसी में जो है आप 2 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 40। अब देखिए 42 में आप 2 माइनस कीजिए 40, और 40 में 2 प्लस कीजिए 42। इसी तरह से हम 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 50, 50, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 52 होना चाहिए, हमने 55 लिख दिया है 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 52, 52, ठीक है। अब देखिए अब जब हमें वर्ग अंतराल मिल गया, चलिए अब जब हमें वर्ग अंतराल मिल गया तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा चाहिए किसके लिए भाई, कम प्रकार का त्वरण खींचना है। तो कम प्रकार का त्वरण खींचना है तो हमें वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा चाहिए। और देखिए तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है वही चीज़ यहाँ भी दिया गया है, ये वाला नंबर देखिए सेम वही है, जो इसकी ऊपरी सीमा है वही ये भी है, ठीक है। तो हम चाहते तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन चलिए अब तो हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया, तो इसका जो है अधिकतम सीमा हम यूज कर लेंगे, कब, जब कम प्रकार का बारंबारता त्वरण हमें खींचना हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बिंदु की बात करें तो इसकी अधिकतम सीमा और इसकी संचयी बारंबारता, इसकी अधिकतम सीमा और इसकी संचयी बारंबारता, इसकी अधिकतम सीमा और इसके संगत संचयी बारंबारता, ऐसे जो हम बिंदु को सिलेक्ट करेंगे और ग्राफ पर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये हो गया 0। अब बात किया जाए तो यहाँ 38 है, 42, इसमें गैपिंग कितना का भाई 2 का गैपिंग है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं किससे, कि 38 से ही शुरू कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। कोई दिक्कत इसमें।
अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो है कि लेंथ तो इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, तो हमने लेंथ को इक्वल रखा है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे 0 से 38 यहाँ पे लेंथ कुछ बड़ा हो जा रहा है, गैपिंग जो है नंबर के बीच बड़ा हो जा रहा है, तो क्या इसका भी लेंथ इक्वल ही रहेगा? तो नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, पिछले क्वेश्चन में बताएं आपको, इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है क्या, कि ये जो वर्ग अंतराल है ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इस पे जो है हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता को ले लेते हैं। तो संचयी बारंबारता को लेने के लिए हम क्या लिख सकते हैं जी, तो हम इसमें 5 का गैपिंग कर लेते हैं, 5 का गैपिंग कर लेते हैं, ठीक रहेगा। तो यहां से हमने किया 5, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। आप चाहे तो 10 का भी गैपिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 का करना भी कोई खराब नहीं है, अच्छा लगेगा इस तरह से। चलिए अब हमें इसके बिंदु को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या जो हमारी संचयी बारंबारता है इसको हमने y एक्सिस पे लिया है और इसकी वर्ग अंतराल को हमने x एक्सिस पे लिया है। तो x एक्सिस का पहला बिंदु क्या है, वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा 38 और उसके संगत जो है हमारा क्या है जी, संचयी बारंबारता 0। तो 38 कहाँ मिलेगा भाई, तो यहाँ मिलेगा, और 0 भी कहाँ मिलेगा, तो यहीं मिलेगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं क्या जी, 38,0, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमें क्या चाहिए, 40 और 3, तो 40 हमारा यहाँ से आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, और 3 हमारा क्या यहाँ आ सकता है, ये हो गया हमारा 40 और 3, ठीक है। नेक्स्ट ये 42 और 5, 42 ये रहा हमारा, 42 आगे बढ़ेगा यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन, और यहाँ से ये 5 जो है आगे बढ़ेगा, तो ये आकर मिला कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 42,5। चलिए नेक्स्ट है हमारा 44 और संगत इसके 9, तो 44 यहाँ से आगे बढ़ेंगे और 9 हमारा यहाँ मिल सकता है, ये हो गया हमारा 44,9। नेक्स्ट हमें चाहिए 46 और 14, तो 46 यहाँ से बढ़ा आगे और ये 14 हमें चाहिए, यानी 14 यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया हमारा क्या 46 और 14। नेक्स्ट 48 और 28, तो 48 हमारा कहाँ चला जाएगी जी, यहाँ से ऊपर, हमें चाहिए क्या 28, तो 28 हमको लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है। देखिए मेरे पास जो है पूरा डॉटेड लाइन इसके बीच का 10-10 गैपिंग नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इतना ले रहा हूँ, और इसके बीच 5-5 का गैपिंग है, मीन्स कि इसमें जो है 2 लाइन को 1 यूनिट मेजर करेंगे, ठीक है। 10 गैपिंग इसमें होगा तो 2 लाइन को 1 यूनिट मेजर करेंगे, और ये हो गया हमारा 48 और ये हो गया हमारा 28। नेक्स्ट है तो ये है हमारा 50 और 32, तो 32 यहाँ से आएगा, और इधर से चला जाएगा ये हमारा 50, ये जाएगा 50,32, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी 52 और 35, तो 35 यहाँ से आ जाएगा ये, और यहाँ से 52 आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 52 और 35, ठीक है। जब इतना हो जाए तो अब हमें क्या करना है जी, तो इसके लिए हमें इसके पॉइंट को मिला देना है, तो वही हमारा वक्र यानी कि संचयी बारंबारता
त्वरण हो जाएगा किस तरह का, तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो यहाँ से मिलाएंगे इसको 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 इसको, और यहाँ से चला जाएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है संचयी बारंबारता, कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण हमने खींच दिया है। यही जो है आपका उत्तर हो जाता है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण, ठीक है। तो ये कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कहीं भी डाउट हो तो आप हमें बताएं। और अब इसको आप क्या करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को करा दे रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, और करके जो है आप हमें भेजकर व्हाट्सएप के थ्रू चेक करा सकते हैं कि ये आपने सही बनाया है या गलत, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अन्यथा आपके पास हो तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, वहाँ से जो है आप हमें भेजकर चेक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वहाँ पे हम देखेंगे अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण हम कैसे खींचते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह का दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। ये बंटन सारणी आपको दे दिया है, और इस सारणी से जो है कह रहा है कि अधिक प्रकार का बंटन संचयी बारंबारता का त्वरण खींचिए। तो अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण खींचने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है उत्पादन जो है हमारा, उत्पादन को हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वर्ग का अंतराल कितना है, तो 5 का है ना, तो इसमें निम्न सीमा जो है क्या है, 50 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 50 से अधिक लिखेंगे क्या, 50 से अधिक या बराबर, या बराबर, ठीक है, या बराबर। इसके बाद जस्ट इसके बाद लिखेंगे 55 से अधिक या बराबर, फिर लिखेंगे 60 से अधिक या बराबर, 65 से अधिक या बराबर, 70 से अधिक या बराबर, 75 से अधिक या बराबर, ठीक है, 75 से अधिक या बराबर। अब इसके बाद जो है हम 80 से अधिक या बराबर नहीं लिखेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 से 55, 55 से 60 ऐसे करेंगे तो यहीं तक न जाएंगे, 75 से अधिक, तो 5 का गैपिंग है, तो 75 में 5 जोड़ के 80, तो यहाँ पे जो है आपका 80 पूरा हो जाएगा। इसके आगे हम नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी का जो है ये फार्म की संख्या जो है इसकी हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो देखिए इसके लिए जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो इसके लिए जानते हैं क्या करना होता है, संचयी बारंबारता जब इस तरह से दिया रहे तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए n का वैल्यू जो है क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं 100, ठीक है। तो इसका 2 जो है अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए 98। अब इस पे आइए, थर्ड वाला का लिखना है हमें संचयी बारंबारता। अब दूसरा के लिए हमने क्या किया कि दूसरा के लिए 100 में से 2 को माइनस किया तो 98 आ गया, ठीक है। तीसरा का लिखने के लिए तो 98 में से 8 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 90, और ना देखिए 90 में से 12 को माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 78, और 78 में से 24 को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 54, और 54 में से 38 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 54 में से 38 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 16। अब इस तरह से जो है इसकी संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। कैसे निकाले भाई,
तो पहला 50 से अधिक या बराबर के लिए तो जो n का वैल्यू होता है वही लिख दिया जाता है अधिक प्रकार वाला में, ठीक है। कम वाला का तो संचयी बारंबारता निकालना हमने आपको बता रखा है। अधिक प्रकार वाले में क्या करते हैं, n का जो वैल्यू होता है वह पहले का संचयी बारंबारता कर देते हैं। दूसरा के संचयी बारंबारता लिखने के लिए इस पहले वर्ग अंतराल वर्ग की बारंबारता को जो है इसमें से इस 100 में से घटा लेते हैं तो ये दूसरे का हो जाता है, और इसमें से जो है 8 को घटा लिए तो ये 90 हो गया, 90 में से 12 को घटा लिए 78 हो गया, 78 में से 24 को घटाया 54 हो गया, और 54 में से 38 को घटाया तो ये 16 हो गया। अब इसकी पहचान क्या है भाई कि यह हमने सही निकाला है, तो अधिक प्रकार वाले में जो है अंतिम वर्ग की जो बारंबारता होगी वही इसकी संचयी बारंबारता का अंतिम वाला संचयी बारंबारता होगा, ठीक है। अब देखिए जब इतना हो जाए तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अधिक प्रकार वाला के लिए ध्यान से, अधिक प्रकार वाले के लिए हमने बोला था कि कम वाले निम्न वाले सीमा को जो है बिंदु सिलेक्ट करना है अधिक प्रकार में, और कम प्रकार में क्या था तो बड़ा वाला जो है इसमें सिलेक्ट कर रहे थे कि यानी 55, 60, 65 ये वाला सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अधिक प्रकार वाला में क्या करेंगे, नीचे वाला यानी 50, 55, 60, 65, 70, 75 ऐसे जो है सिलेक्ट करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो यह वाला पॉइंट जो है सिलेक्ट किया जाएगा, और इधर जो है हमारा क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता, तो ये 50 और इसके संगत संचयी बारंबारता 100, 55 संगत 98, ठीक है। ऐसे जो है हम संचयी बारंबारता और उसकी वर्ग को जो है लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस पे। आइए, तो ये हो गया हमारा 50, तो 50 हमको यहाँ मिलेगा, और इसके लिए 100 कहाँ मिलेगा, तो इसको बढ़ाएंगे आगे, ये हो गया हमारा क्या 50, 100, ठीक है। इसके बाद क्या है जी संचयी बारंबारता 98, तो ये है हमारा क्या 55, तो 55 यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो 55 ऐसे ऊपर की ओर गया, और इसके बाद हमें चाहिए 98, तो 98 लगभग यहाँ आ सकता है, ये हो गया हमारा 55, 98, ठीक है। नेक्स्ट 60 और 90, तो 60 ये रहा, 90 ये रहा, 90 आ गया यहाँ और 60 चला जा रहा है इधर से, ये हो गया हमारा क्या 60, 90, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65 और 78, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 65, उसके संगत हमें संचयी बारंबारता 78 चाहिए, तो 78 लगभग यहाँ मिल सकता है, ये हो गया हमारा 65, 78, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया 70 और 54, तो ये हो जाएगा हमारा 70 यहाँ से ऊपर, और ये हो जाएगा हमारा 70 के संगत 54, तो इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, 54 लगभग हमें यहाँ मिल सकता है, तो इसको हमने बढ़ा लिया। आप लगभग वाला बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके कॉपी में जो है ना इसके बीच 10-10 लाइन का गैपिंग होगा, तो आप जो है अच्छे तरह से काउंट करके 50 के बाद 4 छोटा छोटा लाइन, 50 के बाद 4 छोटा छोटा लाइन काउंट करेंगे, और उसके बाद जो इसको मिलाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो है कि वैसा नहीं है, हम बोर्ड पे बना रहे हैं। तो देखिए, तो इसका हो जाएगा हमारा 70 और 54। नेक्स्ट है हमारा 75 और 16, तो 75 किधर गया, ये रहा 75, और ये हो जाएगा हमारा 75 ऊपर की तरफ, और उसके बाद हमें चाहिए क्या 16, तो 16 के लिए हमें उतना ऊपर नहीं जाना है, 16 लगभग हमें यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से जो है हम ऐसे इसको ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या 75, 16, ठीक है।
अब जो है इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब इसके लिए जो यहाँ से जो है इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। तो देखिए इसके लिए जो वक्र खींचेंगे यही हमारा त्वरण होता है। तो ये जो है हमारा त्वरण हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इसमें संचयी बारंबारता का अधिक प्रकार वाला त्वरण हम कैसे खींचते हैं। पीछे के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कम प्रकार वाला संचयी बारंबारता त्वरण कैसे खींचा जाता है, और इस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया क्या कि अधिक प्रकार वाला संचयी बारंबारता त्वरण कैसे खींचा जाता है। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है आप उसका रिप्लाई जान सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में भी आराम से घर बैठ के अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। चलिए ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।